बांग्लादेश इस वक्त जबरदस्त जियोपॉलिटिक्स का चेस बोर्ड बन चुका है। शतरंज का खेल दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त 3 खिलाड़ी उतर चुके हैं, भारत, चीन और अमेरिका। लेकिन हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार शतरंज के खेल में भारत और चीन एक तरफ हो सकते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका है। भारत और चीन के रिश्ते काफी पेचीदा हैं। कई मोर्चों पर दोस्ती है तो कई मोर्चों पर दुश्मनी, लेकिन बांग्लादेश से अमेरिका को निकालने के लिए शायद भारत और चीन साथ आ गए हैं। इसी कड़ी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन बांग्लादेश पहुंच गए। कुछ अखबारों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश आने से पहले पराग जैन चीन गए थे। अब आप पराग जैन के बांग्लादेश दौरे को 2 घटनाओं के बीच में रखकर देखिए। पहली घटना भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की अचानक हुई बांग्लादेश यात्रा है, जहां सर्जियो गोर बांग्लादेश में सबसे बड़े रोहिंग्या कैंप पहुंच गए। और दूसरी घटना 5 अगस्त को दिया गया शेख हसीना का भाषण है, जिसमें शेख हसीना ने कहा था कि मैं इसी साल बांग्लादेश आ रही हूं। इन दोनों घटनाओं के बीच रॉ चीफ पराग जैन बांग्लादेश पहुंच गए। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अमेरिका के करीबी हैं। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉ चीफ पराग जैन बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के निमंत्रण पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। आपको फिर बता दें कि DGFI बांग्लादेशी सेना की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान है, जिन्हें तारिक रहमान हटाना चाहते हैं, क्योंकि वकार उज जमान को शेख हसीना ने आर्मी चीफ बनाया था और वो शेख हसीना के दूर के रिश्तेदार भी हैं। तारिक रहमान से पहले मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री थे, उस समय भी बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने उनके खिलाफ जाते हुए कई बयान दिए थे। वकार उज जमान को शेख हसीना का राइट हैंड कहा जाता है और शेख हसीना बांग्लादेश वापस आना चाहती हैं। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक रहमान की सरकार अंदर से खोखली हो चुकी है। तारिक रहमान भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन असली ताकत कहीं और चली गई है। बांग्लादेशी सेना और उसके इंटेलिजेंस विंग ही अब अहम फैसले ले रहे हैं। यानी तारिक रहमान तो अमेरिका से ऑर्डर ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना शायद तारिक रहमान के तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की सेना शायद शेख हसीना को दोबारा प्रधानमंत्री बनवाना चाहती है।